इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो गेट 2023 एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये 65 नंबर क्वेश्चन जो है 0.13, 0.12, 0.78, 0.51 बी द रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4। मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है मुझे, है ना। मुझे x1 की वैल्यू दे रखी है 0.13, x2 की वैल्यू दे रखी है 0.12, x3 की वैल्यू दे रखी है 0.78 और x4 की वैल्यू रखी है 0.51। तो पहली बात इसको आप अरेंज कर लीजिए। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम कौन सा है 0.12 आई थिंक ना। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग तो 0.13। थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर आप फाइंड करेंगे तो 0.51 और जो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है 0.78। ठीक है, तो इसको मैंने ऑर्डर कर लिया। तो ऑर्डर स्टैट क्योंकि हम लोग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ CDF F, तो ये जो रैंडम सैंपल साइज 4 का लिया गया एक पॉपुलेशन से जिसका CDF कैपिटल F है। ठीक है, जिसका CDF कैपिटल F है। अब कंसीडरिंग टेस्ट तो H0 में है कि जो F पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन F0 के इक्वल है या F जो है उसका पॉपुलेशन इक्वल नहीं है F0 के। मतलब पॉपुलेशन का जो CDF है वो F0 के इक्वल नहीं है। F0 आपको दे रखा है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो F0 कुछ और नहीं, आई थिंक जो ये F0 है वो यूनिफॉर्म 01 का CDF है ना, यूनिफॉर्म 01 का CDF है। अब D डिनोट द कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी टेस्ट KS टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी D मोर देन 0.669, 0.669 क्रिटिकल वैल्यू है। तो उससे आगे की है ना प्रोबेबिलिटी 0.01 रिजेक्शन रीजन है। D अगर 0.669 से ज्यादा आया तो यू विल रिजेक्ट H0 और अगर D की वैल्यू 0.669 से कम आई यू विल नॉट रिजेक्ट H0। ये रिजेक्शन रीजन है। ये आपको रिजेक्शन रीजन दे रखा है। अब अंडर H0 तो बोल रहा है साई डिफाइन किया 1 0, साई 1 होगा अगर H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से और 0 अगर आप H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन डेटा ऑफ एन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द D प्लस साई की वैल्यू क्या होगी, है ना। D प्लस साई की वैल्यू क्या आएगी। तो ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली आप देखेंगे तो आप मान लो आपके पास क्या है जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ वैल्यू लिख लीजिए आप। तो 0.12, 0.13, 0.51 एंड 0.78 ये आपके पास 4 वैल्यू है। अच्छा, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ये वैल्यू दे रखी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आपको दे रखी है। एंड अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग FN निकालो। FN क्या है, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सैंपल साइज 4 का है। तो इसके करस्पॉन्डिंग 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो आपको x दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग आप फाइंड कर दो, है ना। तो ये FN निकाल रहा हूँ। F0 यहाँ दे रखा है कि x 0 से 1 के बीच है तो F0 x ही है। तो ये 0.12 ही आ जाएगा, ये 0.13, ये 0.51 और ये 0.78 इस तरीके से आ जाएगा। एंड तो x हो गया, यहां से आपका FN आ गया, F0 आ गया। ठीक है, अब आगे आप क्या करो, इसका डिफरेंस लो। सो यू टेक द डिफरेंस ऑफ कैपिटल FN माइनस F0। सो अगर आप देखेंगे तो D जो होता है, D इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस F0 माइनस F जो है आपके पास। सो F0 माइनस FN है ना, F0 माइनस FN। सो FN था एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, F0 जो आपको गिवन है यहाँ पे CDF। सो ये है। सो डिफरेंस, इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो 0.1/4 मतलब 0.25, तो ये 0.13 आ जाएगी, डिफरेंस लेना है। ये 0.5, 0.13 तो कितना आएगा 37 एंड 0.51 और ये 0.75 आएगी, 75 51 तो 0.4 आ जाएगा, 7 में 5 24 24 0.75 51 है ना। एंड 0.78 1 माइनस 78 तो ये आ जाएगा 0.22। ओके, सो ये आपके पास डिफरेंस आ गया। अब इसका मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है। सो मैक्सिमम डिफरेंस इज दिस, राइट। सो जो D है, ये जो D होता है, D की वैल्यू आ गई आपके पास, D की वैल्यू आ गई 0.37। तो आप अगर इसका थ्योरी पढ़ेंगे कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, तो D की जो वैल्यू होती है डिफरेंस का मैक्सिमम होती है। तो D आपके पास मिल गई 0.37
अब ये 0.37 है और आप चेक करो ये रिजेक्शन रीजन है डी मोर देन 0.669, क्या डी की वैल्यू इससे ज्यादा है? नो, तो इसका मतलब ये रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई करता ना, ये कम है, डी लेस देन 0.669 है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। तो इस डी के लिए यू विल एक्सेप्ट एच नॉट है ना एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर डी इसको सेटिस्फाई कर रहा होता तो वो रिजेक्शन रीजन में होता है ना। जैसे आप जानते हो क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है, तो ये डी है, ये मतलब वो वैल्यू है 0.669, तो वैल्यू इससे ज्यादा आएगी तो ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हमारा डी इधर आ गया 0.37, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में, डी उससे ज्यादा आता तो रिजेक्ट कर देते H0 को हम, तो यहाँ H0 हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट H0, तो डी मिल गया मुझे और एक्सेप्ट H0। जब आप H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपके पास साई की वैल्यू 1 हो गई। अब पूछा है डी प्लस साई कितना होगा, तो 1 प्लस 0.37, तो 1.37, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1.37। ये गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।